मंगलम प्रणीता जिन धन प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणिनी आरिका श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी के मंगलाशीष एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम, श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदि सृष्टि धन प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री महावीर जी, आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धन प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धन प्रभावना। मेरा नाम आशु है। मैं एक टीचर थी। अब उस दौरान मेरा स्कूल बंद हो गया। मेरे को सांस की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है। फिर मुझे एक बेटी मिली, उसका नाम अपेक्षा है। उन्होंने मुझे माता जी के लिए बोला कि माँ बहुत सबकी सहायता करती हैं, माता जी मेरी कुछ समय से सहायता कर रही हैं। मैं माँ आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ, सदा आपकी आभारी रहूँगी। माँ आपके बारे में, आपसे मेरी बात हुई थी, आपके बारे में लोग कैसे कहते हैं ये माँ, मैं नहीं जानती। मैंने किसी लक्ष्मी को, पार्वती को, भोले को नहीं देखा, मैंने आपको देखा। मैं उस समय डूब गई थी पूरी तरह माँ, जब मेरा कोई नहीं था, मेरे अपनों ने साथ छोड़ दिया, पर आपने मेरा हाथ संभाला। आप साक्षात देवी हो, आप साक्षात अन्नपूर्णा हो माँ। मैं आपको शत शत नमन करती हूँ। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धन प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार, विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। तो आप भी मात्र 2100 रुपए राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,51,000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000117777, IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसिप्ट प्रदान करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। तुम इतने बढ़िया शब्दों को छोड़ देते, बोले माता जी अब तो समय है, सब हलो बोलते हैं। हमने कहा जीने तो दे, बेचारे को आते ही हल्ला क्यों रहा, किसी को देखते ही हाय हाय क्यों कर रहे, ये तो दंड था। शेर थे तो वो बिछुड़ गए, कुछ दिन बाद एक शेर तो बिल्कुल मरियल हालत में मिला, मरने लायक था, और दूसरा तो बहुत तंदुरुस्त था। बोले भाई तू कहाँ गया था? कहने लगे मैं तो ऐसी अच्छी जगह गया था जहाँ रोज एक ना एक मिल ही जाता था। बोले कहाँ? बोले मैं विधानसभा में गया था, जहाँ भले लोग आंसू बहाते हैं लेकिन मरने का इंतजार ही करते, ये लड़के तो मैं आ जाऊं। एक बच्चे ने अपनी दादी से कहा, दादी दादी तुम टें बोल जाओ ना। दादी बोली टें क्यों बोल जाऊं? बोले बोलो ना दादी, जब जो बोलता हूँ वही बोल देती हो, जब जो बोलता हूँ वो बना देती हो, तो आज बोल दो ना टें। दादी बोली ये बता तू मैं टें क्यों बोलूं? बोले बोल दो ना। तो बोले बता तो सही, तो बोल दूंगी। बोले मम्मी पापा बात कर रहे थे, बुढ़िया जिस दिन टें बोलेगी खूब पैसा मिलेगा।
तुम्हारी हालत भी ऐसी है, तुम जोड़ जोड़ के रख जाओ, सब तुम्हारी मौत का इंतजार कर रहे हैं। इससे अच्छा है अपना इंतजाम कर लो, क्योंकि ये इंतजाम तो यहीं रह जाएंगे। क्या इंतजाम करता आदमी, कितने इंतजाम करता, बड़ा मकान बनाता, बढ़िया मकान होगा तो मैं आराम से जियो, कितना जिएगा आराम से। बढ़िया पैसा, खूब पैसा होगा तो बढ़िया जगह इलाज करा लेगा। रे कि डॉक्टर मरते नहीं है क्या? हार्ट के डॉक्टरों को भी अटैक पड़ते हुए मैंने देखा है, समझ गए। और आंख के डॉक्टरों की भी आंख फूटते हुए। अब बुढ़ापे में दिखता है क्या? आप सोचो, बुढ़ापे में दिखेगा क्या? जब वो संतरा नींबू नजर आएगा, भिंडी हरी मिर्च नजर आएगी, तब क्या परमात्मा नजर आएगा? अजीब आदमी बोलता बुढ़ापे में धर्म कर लेंगे। हमने कहा बुढ़ापे का परमिट बनवा रखा क्या, तब तक दिएगा? क्या पता जवानी में ही लुढ़क जाए। और जब इतने 60 कुछ नहीं कर गया तो मरते टाइम क्या कर जाएगा? जब भी कोई कहते इनका एक बार चेहरा दिखा दो, उनके भाई वो डर जो इतने साल जी गया, कुछ नहीं कर गया। बोले एक बार बुलवा दो। हमने कि बोल के भी क्या निहाल लगा जाएगा? अरे तुम भगवान का नाम भी लेते हो धोखा देने के लिए। अरेंत सिद्ध पता है कब कब ले लेते तुम? जब कोई चोर दिख जाता तो अरे भगवान का नाम लो, भगवान का नाम। वो चोर चला गया, भगवान भी चला गया। अब गए वो कहाँ गया पता नहीं चला, चोर के साथ ही भगवान गया। तुमने चोर के लिए भगवान को बुला रखा था। और इतना ही नहीं, जब तुम नहाकर ठंडी के दिन में निकलते हो, अरे सिद्ध हमने कहा ये भगवान थोड़ी ना, ये तो ठंडी से बचाने का उपाय है। तुम लोग कई जगह ऐसे ही पेपर होंगे तो भगवान का नाम लोगे, कोई इनकम टैक्स आदि का छापा पढ़ना होगा तब नाम लोगे, और भगवान से कहते मेरे अब गुण न चितारो, प्रभु अपनो विरद निहारो। हमने कही किसी अफसर से कह के देखना कि तू साइन मार, मेरे फाइल मत चेक कर, मेरे कागजात चेक मत कर, उस दिन तुझे अंदर करवा देगा। और तू 3 लोग के ना जिससे सब कुछ दिखता है, सकल गया एक तरफ, उनसे कह रहे मेरे अवगुण न चितारो। अरे तू अवगुण के अलावा है ही क्या? एक आध गुण है क्या जिंदगी में? लोग कहते खाली हाथ आता है, खाली हाथ जाता। हमने कि कौन कहा? कौन कहता है कि खाली हाथ आता है? अरे आया था तो बहुत पुण्य की संपदा लेकर आया था, और मरते टाइम, मरने के पहले ही लोग मर जाते हैं। सच बताना, कोई जीने का आनंद ले पाते हो क्या? श्वासें मिली ने सार्थक कर पाते हो क्या? जीने के लिए जो आए थे, मात गर्भ में कॉल किया था, नाम जपूंगा मैं तेरा, इस झूठी दुनिया में आकर भूल गया मैं नाम तेरा। कितनी देर याद रहता है? मंदिर तुम्हारे हर काम में से एक काम है, नहाना धोना, कपड़ा, मकान पे जाना, दुकान पे जाना, ऐसे एक काम मंदिर में आना है। एक दिन भी तुम्हारी यदि अभिरुचि जग जाए कि परमात्मा, इस बार परमात्मा बनने का बीजारोपण करना है, सच मानना, खाने को भी नहीं हो तो भी तुम आनंद में जीना सीख जाओगे। क्योंकि अभी हमारे अंदर जुबान पर तो परमात्मा है और जीवन में भोगात्मा है। अभी बहुत सारे काम बाकी हैं, आदमी के काम नहीं निपटते, आदमी निपटता है। और सच पूछो, आदमी जब मरता है तो पंछियों की तरह होता है, उसके निशान तक नहीं छूटते हैं। तुम उसे जला कर आओ, देखा 2 घंटे तो लगता थे। हमने कि कैसा आदमी बेईमान है, मरते ही उसकी सांस निकलती उसे भूत बना देता है। अपन के वो बड़े अच्छे थे, यानी भूतकाल में चले गए। हमने कि जीते जी भूत और भविष्य में जीता है आदमी, हमेशा अतीत की कल्पना है, स्मृति में जीता है, और भविष्य के सुंदर सपनों में जीता है। जिस दिन वर्तमान में जीने लगेगा उस दिन संत हो जाएगा। क्योंकि जिसकी इच्छाएं समाप्त हो जाएं और श्वासें शेष रहें वो संत है, और जिसकी श्वासें समाप्त हो जाएं और इच्छाएं शेष रहें वो संत क्या है? संसारी है। हमें संसारी होके नहीं मरना है। क्या जो हो जाए बहुत अच्छा है, परिस्थितियां नहीं बदली जा सकती हैं। घर में लोग झगड़ालू हैं तो हैं, सोच लो इतने पागल हैं, हम तो विवेकी हैं। कहते हैं हम क्या करें, वो बोल देते तो बोलना ही पड़ता है। हमने कि तुम्हारा रिमोट उसके हाथ में क्या? तुम इतने कमजोर हो कि तुमने मालिक बना दिया किसी दूसरे को। अरे कुत्ता काट खाए तो कुत्ते को नहीं काटते हो तुम, इतने समझदार। और एक आदमी पागल हो तो तुम चौगने पागल हो जाते हो।
गाली कभी न फेरिए, फेरत होते अनेक, और बिन फेरे बढ़ती नहीं रहे एक की एक। कभी ज्ञानी हो तो जीवन में ऐसी गलतियां मत करना, अपने दिल को मन मिलाने, इसे सुंदर मंदिर बनाना। ये मंदिर तो चंदे से बन जाते हैं, ये मंदिर तो चंदे से बन जाते हैं, अंदर का मंदिर तो स्वयं को चंद्रमा की तरह बनाने से बनता है। ध्यान रखना, अंदर का मंदिर तो आप बोलते भी हैं, मम गृह ध्यान द्वार आए निवसो जगन नामी, जो सुवरन तन करो कौन है अचरज स्वामी। तो उसने भी रात को ही फोन लगाया लोगों को, राजा ने कहा मुझे गलत सपना आया है। अब सोचो, मौत को गलत कहते हो, कैसे बेईमान हो। मौत ही तो एक सच्ची है, मौत ही तो वफादार है, मौत ही ईमानदार है। यहाँ सबको ही धोखा दे सकता है, लेकिन मौत आती है तो वो गद्दारी नहीं करते हैं। जिंदगी से इतनी दिल लगी क्यों, जिंदगी से इतनी दिल लगी क्यों, वो तो एक दिन जाएगी। और मौत से इतनी दहशत क्यों, वो तो एक दिन आएगी और अपने साथ तुझे ले जाएगी। तो उसने भी खबर की सबको, सारे मंत्री आए और सब लोग बुलावा देते हैं। आप ध्यान रखना, आप जब तक जीते हो लोग कहते हैं चिंता नहीं करना बाबूजी, आपको बाल बांका नहीं हो देंगे, बाल बांका नहीं इन्होंने देंगे, जैसे ही जाएगा सबको फोन लगा दो कि लेके जाओ। और समाज भी इसीलिए खड़ी रहती कि जे जाएं तो हम इनके घर आए। वैसे नहीं आते लोग, लेकिन बैठने जरूर आते हैं। पहले ही बैठ जाते तो बेचारे का दिल हल्का तो हो जाता, मरने के बाद तुम बैठने आए हो, कितने गद्दार लोग हो। तो उसके साथ भी ऐसा ही हुआ, सब लोग आए फटाफट। उसने कहा कुछ उपचार बताओ, किसी ने कहा ये कर लो, किसी ने कहा तल खाने तहखाने में छुप जाओ तो देख नहीं पाएगी, किसी ने कुछ। एक मंत्री ने कहा अरे राज्य में आकर पहचान गई तो पहचान ही लेगी कहीं भी। तुम ऐसा करो राजन कि सुबह सुबह अच्छा घोड़ा लो और इतने दूर पहुंच जाओ कि वो तुम्हें देख ही नहीं पाए। तुम अपने राज्य की सीमा से बाहर चले जाओ। और कहते हैं कि रोज ऐसी बात अच्छी लगी कि आएगी तो खाली चली जाएगी, मिलूंगा नहीं तो किसको लेके जाएगी। और तुरंत मंत्रियों को कहा घोड़ा बुलाओ, और पत्नी से रोज बात करता था, बिना बोले चैन नहीं आता था, बच्चों को प्यार करता था, प्यार किए बिना चैन नहीं आता था। आज न पत्नी से बोल कर गया, न बच्चों से बोल कर गया। सुबह बढ़िया नाश्ता चाय पानी पीता था, आज कुछ नहीं पिया। सुबह से शाम तक बस दौड़ता ही रहा, दौड़ता रहा। नदियां मिली, पानी नहीं पिया। फल के वृक्ष मिले, फल नहीं खाए। लोगों ने अतिथि सत्कार के लिए निमंत्रण दिए, वो स्वीकार नहीं किए। और दौड़ता ही रहा, दौड़ता ही रहा। और कहीं जाकर आधी रात में घोड़ा भी थक गया था और खुद भी थक गया था। एक पेड़ के नीचे बड़ी विश्राम की सांस ली कि अब तो मैं अपने राज्य से क्या 3 राज्य पार कर चुका हूँ, आज मौत अब मुझे नहीं आ सकती है। जैसे ही उतरा था वो काली परछाई बोली वाह धन्यवाद तू आ गया। आप समझ गए, मौत बोली धन्यवाद तू इतनी दूर आ गया, मुझे चिंता थी कि तू इतनी दूर कैसे आएगा। उसने कहा अरे मैं तो अच्छे घोड़े पर बैठ कर आया था कि तू नहीं मिलेगी, तू यहाँ भी आ गई। उसने कहा कोई घोड़ों पर बैठो, सारे घोड़े मुझ तक पहुंचा देते हैं। ध्यान रखना, पद के घोड़े हों, प्रतिष्ठा के घोड़े हों, परिवार के घोड़े हों, और चाहे संपत्ति के घोड़े हों, सारे घोड़े मौत तक तुम्हें पहुंचा के ही आते हैं। लेकिन मौत को तुम निर्वाण बना लो, ये तुम्हारी कीमिया है। मौत आएगी तो हम निर्वाण जाएंगे, शमशान नहीं जाएंगे। मौत आएगी, हमारी मौत मातम नहीं महोत्सव बनेगी। ये हमारा पुरुषार्थ होगा। हम मरकर वापिस 84 लाख योनियों में नहीं जाएंगे। आप कहोगे माता जी आपको अभी तो जाना ही पड़ेगा, मोक्ष नहीं मिलता है। हमने कहा आप लोगों को कितनी बड़ी सुविधा है, आप चाहो इस भव के अगले भव में तीर्थंकर बन के मोक्ष जा सकते हो। पता है तीर्थंकर बन सकते हो कि नहीं तुम लोग? ऐसे लोग बैठे रहते हो जैसे वास्तव में तुम्हें को सांप सूंघ गया हो। अरे ऐसे गर्दन हिलाओ या ऐसे कैसे ही तो हिलाओ, मुझे पता चले तुम बैठे हो। इतने शांत हो जाते हो कि मेरी धड़कन बढ़ जाती है कि लोग शांत क्यों हो गए इतने। चलिए
आप समझ गए, आप यहाँ से विदेह में जाए, माता जी कह रही इनको शांत मत कहो नहीं तो ये अशांत हो जाएंगे। चलिए, तो आप सबसे यही कहूंगी, मलियागिर की शमशीर पवन कल प्रात समय में चली न चली, मलियागिर की शमशीर पवन कल प्रात समय में चली न चली, और भजले रसना प्रभु नाम जरा तू अंत समय में हिली न हिली, जिस बाग में आज खिली कलियां कौन जाले काल खिली न खिली, और नव यौवन पर इतरात फिरत ये बुढ़ापे में दे हिली न हिली, और भजले रसना प्रभु नाम जरा तू अंत समय में हिली न हिली, यह अवसर पाए वृथा न करो, ये मानव देह दोबारा मिली न मिली, और कलिकाल कुठार लिए फिरता यमराज की मार झिली न झिली, यमराज की मार झिली न झिली। हम यमराज को मार कर जाएंगे, हम मौत को आमंत्रण देकर जाएंगे, चुनौतियां देकर जाएंगे कि तू आ जा, तूने आज तक लोगों को मारा होगा, मैं तुझे मार कर दिखाऊंगी, मैं तुम्हें मार कर दिखाऊंगी, कसाएं मर जाएंगी, तू मौत मर जाएगी। आप सबकी भी आसक्तियां, अतीत और अनागत की आसक्तियां मर जाएं, तो वास्तव में आपका जिंदगी आज और इसी समय सुखी हो सकती है, आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की।